वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और अभी तक हमारा विषय चल रहा है यज्ञ कि योगेश्वर जी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की चेतना का स्तर अलग अलग होता है, लेकिन योगेश्वर जी की यह मांग है या अर्थात अर्जुन को निमित्त बनाकर चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जाने और अपने कर्मों को यज्ञ बनाए। तो अलग अलग साधन बताई, जिसमें योगेश्वर जी ने 12 प्रकार के उपाय विधि बताई कि उनका निष्पादन कर उस तरीके से मनुष्य अपने कर्मों को कर वह अपने कर्मों को यज्ञ में बना सकता है। अब आगे योगेश्वर जी बता रहे हैं, इसी अब उपसंहार कर रहे हैं, अर्थात यज्ञ की महिमा बताई। अब योगेश्वर जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, जितना वेदों में श्रुतियों में बताया गया है कि किस किस प्रकार से कोई भी साधक अपने कर्मों को यज्ञ में कर सकता है, इसी क्रम में अगर किसी को अगर कल्याण चाहना है, अर्थात कोई मनुष्य कल्याण का इच्छुक है, अपना कल्याण चाहता है, वह चाहता है कि मेरा कल्याण हो, तो योगेश्वर जी कहते हैं तो इसलिए उस साधक को, उस मनुष्य को अवश्य ही अपने जो कर्म हैं उनको यज्ञ में बनाना होगा। इतना हमने स्वाध्याय किया। इसी क्रम में आगे और योगेश्वर जी बताते हैं कि इस यज्ञ की महिमा कितनी अपार है। अब यज्ञ का वर्णन कर दिया, वर्णन करने के पश्चात अब उसकी महिमा को अंत में बता रहे हैं और क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार जो भी साधक अगर बता रहे हैं नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम है कि अगर जो मनुष्य अपने जीवन को अगर यज्ञ में कर्मों के अनुसार नहीं बनाएगा तो कहते हैं इस लोक में तो क्या, हे अर्जुन, उसको परलोक में भी संतुष्टि की जो है प्राप्ति नहीं होगी और इस लोक में तो क्या, इस लोक में से कल्याण तो दूर, परलोक में भी कल्याण नहीं होगा। देखो हमारी भारतीय संस्कृति रही है, उसमें जो भी मनुष्य थोड़ा सा भी सजग होता है अपने जीवन को लेकर, वह अवश्य चाहता है कि उसका इस लोक में तो कल्याण हो ही, बल्कि उसका परलोक भी सुधर जाए, ऐसी मान्यता है। तो उसी तत्व को योगेश्वर जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर जिस साधक की यज्ञ में कर्मों में, अर्थात अपने कर्मों को जिसने यज्ञ में नहीं बनाया है, तो कह रहे हैं इस लोक को तो छोड़ ही दो, पर लोग भी, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ तो कुछ भी कर लो, वहाँ जाके अच्छे से करेंगे, लेकिन योगेश्वर जी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है अर्जुन, जैसा यहाँ करेगा ऐसे ही उसको भुगतना पड़ता है। तो इतना बताया। अब योगेश्वर जी एक और बात बता रहे हैं। इतना बताने के पश्चात अब एक नई बात बताने जा रहे हैं। वह क्या बात है, देखिए बताते हैं। अभी इतने प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और अब क्योंकि देखो अर्जुन चाह रहा था कि वह युद्ध को छोड़कर भगवावस्त्र धारण कर वो अपना ज्ञान यज्ञ में लग जाए, अर्थात अपना ज्ञान, अपने अंतःकरण को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को वो ज्ञान यज्ञ में झोंके, अर्थात सब कुछ छोड़ के, अर्थात एक तरह से जो अर्जुन जो कह रहा है युद्ध के क्षेत्र में कि वो अपने कर्म से अलग होकर केवल ज्ञान यज्ञ में ही जाना चाहता है, केवल वह अपनी साधना ही करना चाहता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसके लिए जाने के लिए कहीं दूर की आवश्यकता नहीं है, अर्थात
आपको ज्ञान यज्ञ करना है, अर्थात आपको ज्ञान में होकर जीवन जीना है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं उसके लिए कर्म त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो क्योंकि हम सभी जानते हैं जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ ही अर्जुन की जिज्ञासा को लेकर जब अर्जुन शोक में हो जाता है वहाँ से हुआ है। तो योगेश्वर जी अर्जुन जब उठ नहीं रहा है युद्ध करने के लिए, उसको उठाने के लिए कि अर्जुन ने सोच लिया कि अब तो युद्ध करना नहीं है, सब कुछ छोड़ के केवल भिक्षाटन करना है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो इसके लिए आपको कर्मों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी को लेकर अगला ये श्लोक है, और इस श्लोक में योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इतने जो खुद इसका उपसंहार कर रहे हैं कि जो भी अभी तक जितने भी मैंने यज्ञों का वर्णन किया है उसमें हे अर्जुन सुनो, सबसे अति उत्तम जो एक यज्ञ है वह है ज्ञान यज्ञ। तो इसी को लेकर अगला श्लोक है, और योगेश्वर जी कह रहे हैं हे अर्जुन, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्य ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं प्राप्त ज्ञाने परिसमाप्यते। योगेश्वर जी कह रहे हैं हे अर्जुन सुनो, हे परंतप सुनो कि द्रव्य यज्ञ जो हम संसार में जो यज्ञ करते हैं, हमने देखा 12 प्रकार के यज्ञों का, एक तो जो हम भौतिक यज्ञ करते हैं सामग्री आदि से लेके वो एक उसका स्वरूप है, बल्कि जो हम अपने कर्मों को कैसे कैसे यज्ञ में बनाते हैं तो एक ये बताया था। तो बता रहे जितने मैंने आपको ये 12 यज्ञ बताए इसमें मनुष्य को कुछ ना कुछ साधन चाहिए होता है अपने कर्मों को यज्ञमय बनाने के लिए। जैसा कि हमने अभी इससे पहले जगत एपिसोड में देखा था कि कुछ साधक होते हैं अपने कर्मों को, अपने जीवन को यज्ञमय बनाने के लिए दान का सहारा लेते हैं, तो एक तरह से द्रव्य यज्ञ हो गया। तो कह रहे हैं कि ये जितने भी मैंने प्रकार के आपको यज्ञ बताए हैं हे पार्थ, उन यज्ञों में एक सबसे श्रेष्ठ उत्तम जो यज्ञ है वह है ज्ञान यज्ञ, अर्थात मनुष्य ज्ञान में स्थित होकर रहे, वही एक सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और वास्तव में देखा भी जाए कि कोई मनुष्य जब कभी भी कर्म का निष्पादन करता है तो जो जिस प्रकार के कर्म कर रहा है उसके पीछे उसका ज्ञान ही होता है, उसका जैसा ज्ञान रहेगा उसके अनुसार ही उसका कर्म रहेंगे। तो इसलिए योगेश्वर जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें भिक्षाटन कर इस कर्म को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे तो ये सब कुछ छोड़ के केवल भिक्षाटन करनी है। तो कह रहे हैं कि देखो आप कर्म करते हुए भी ज्ञान में स्थित रह सकते हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्य, हे अर्जुन, हे परंतप, हे पार्थ सुनो, सबसे श्रेष्ठ जितने मैंने जो श्रुतियों में बताया गया है, योगेश्वर जी कह रहे हैं जितना भी श्रुतियों में जो वेदों में बताया गया है, वेदों में अनेक प्रकार से, अनेक कलाओं से, अनेक विधियों से बताया है कि कैसे कैसे कोई भी मनुष्य अपने कर्मों को यज्ञ कर सकता है। तो उनमें से योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, इसमें एक सबसे श्रेष्ठ जो है, जो श्रुतियों में इतने सारे यज्ञों का वर्णन किया गया है उसमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है ज्ञान यज्ञ, कि मनुष्य का जैसा ज्ञान होता है फिर उसके अनुसार ही वैसा उसका कर्म होता है। इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और आगे क्या बताते हैं, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, अर्थात हे अर्जुन सारे कर्म पदार्थ किस में होते हैं, ज्ञान में ही अवस्थित हो जाते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि इसके पीछे भाव ये है, योगेश्वर जी का बताना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य ज्ञान से युक्त है तो उससे अवश्य ही उसके माध्यम से जो भी कर्म का वो निष्पादन करेगा, जिस कर्म को वो कर रहा होगा वो कर्म उसके अपने आप ही यज्ञ में होंगे, लोक भलाई के लिए होंगे और अपने कल्याण के लिए होंगे। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि इसलिए हे अर्जुन सबसे श्रेष्ठ जो है वह है ज्ञान यज्ञ। देखो बताया गया है कि कैसे मनुष्य को अपने कर्म का निष्पादन करना है, कैसे वो ज्ञान युक्त होता है। इसमें एक स्टेप बताए गए हैं, इसमें 8 प्रकार के स्टेप हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, सबसे पहले इस संसार में अगर कोई भी मनुष्य ज्ञान में स्थित है, उससे ज्ञान का में स्थित का अर्थ है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, सारे सब कुछ ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और फिर ये सारे मनुष्य के ऊपर निर्भर होते हैं। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है या जैसा उसका चिंतन होता है, जैसा उसका ज्ञान होता है, फिर वैसे वो अपनी यात्रा को, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं सबसे पहले मनुष्य को होता विवेक, अर्थात
सत असत का विवेक है, क्या सत्य है क्या असत्य है। सत्य सत्य मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, सब इसमें करना नहीं करने पूरा जीवन ही सम्मिलित हो जाता है, पूरा जीवन ही आ जाता है। क्या करना क्या नहीं करना, इसमें पूरा जीवन आ जाता है। अगर मनुष्य एक बार थोड़ी देर के लिए अगर कुछ सोचे विचारे तो कह रहे हैं योगेश्वर सबसे पहले मनुष्य को एक विवेक की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद जब हमको पता है कि जैसे मान लो कोई मनुष्य ऐसा कोई कर्म कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था, किसी सत्संग में गया या किसी की महापुरुष के मुखारबिंद से सुना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या कुछ ऐसी वस्तुएं का खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहा है जो एक मानव मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसने मान लो कभी किसी से सुना, हालांकि वैसे देखा जाए बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कृपा ईश्वर की होती है कि उसके अंतःकरण में थोड़ी चोट सी लगती है और वो सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन इसी के ऊपर, अब उसने कहीं सुना तो मन में एक हृदय में आघात होता है, एक चोट लगती है कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह है विवेक, उसे विवेक हुआ, फिर उससे उसका अलगाव होता है, अर्थात वह उससे अलग हट जाता है। उसी को शास्त्रों में कहा वैराग्य, कि जो उसने जान लिया कि भाई देखो ये कर्म तो नहीं करना चाहिए था, ऐसे पदार्थ मेरे को नहीं खाने चाहिए थे, तो ऐसी ऐसी जो धारणाएं होती तो उसके अंतःकरण से हट जाती हैं। फिर उसके धीरे धीरे करके फिर सठ संपत्ति बताई, उसमें सम दम मनन निधिध्यासन इत्यादि ये सारी बताई। ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है कि मनुष्य, हालांकि हमको पता नहीं होता, हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन में कभी भी ऐसे होता है। तो सब हम पहले हमारे जीवन में सर्वप्रथम हमें ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान होता है, उसके बाद ही फिर सारी जो ये योगेश्वर जी बता रहे हैं, शास्त्रों में जो कहा गया है, श्रुतियों में कहा गया है कि फिर उसको फिर वो अपनी, जैसे अब मान लो कोई ऐसी वस्तुओं का सेवन करा जो नहीं करनी चाहिए, फिर वो क्या करेगा, सर्वप्रथम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को वहाँ जाने से रोकेगा, फिर अपनी इंद्रियों को उन विषयों से जाने से रोकेगा, फिर जिस व्यक्ति की उसने बात सुनी, जिस महापुरुष की बात सुनी, फिर उसकी बातों में श्रद्धा करेगा और फिर श्रद्धा करके आजीवन फिर उसी पथ पर चलेगा और फिर उन्हीं बातों से, उन्हीं पथ पर चलने से उनका समाधान होता है। तो ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं जो बता रहे हैं, जो शास्त्रों में कहा गया है। तो योगेश्वर जी वही बता रहे हैं अर्जुन कि सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसलिए हे अर्जुन सुनो कि सारे के सारे जो कर्म हैं वो ज्ञान में ही अवस्थित हो जाते हैं। तो ज्ञान में अवस्थित हो जाते हैं और देखो क्या होता है, जैसे देखा जाए सभी यज्ञ उपयोगी है, सबका लाभ है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि समस्त अगर हम यज्ञ में अपने कर्मों का निष्पादन करते हैं तो हमारे जो कर्म हैं वो कर्मों के माध्यम से, अगर हमारे यज्ञ कर्म होते हैं, उन यज्ञ कर्मों के माध्यम से हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाता है। अर्थात जैसे कि ऐसा होता है जैसे कि मान लो आकाश में बादलों ने सूर्य को ढक रखा हो और धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान होता है, ऐसे ऐसे जैसे धीरे धीरे करके आकाश में जो बादल होते हैं सूर्य के ऊपर छाए हुए होते हैं, जैसे धीरे धीरे उनकी छटा हटती जाती है, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में होता है। उसके जीवन में भी ऐसे होता है, जब ज्ञान का आलोक आता है तो अज्ञान का आवरण धीरे धीरे उसके अंतःकरण से हट जाता है। इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि इसलिए मनुष्य को यज्ञ में कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, जिससे कि उनके अंतःकरण पर जो आच्छादित इतने सारे अज्ञान है वो धीरे धीरे हट जाएं। अब योगेश्वर जी ने ज्ञान की महिमा को बताया और ज्ञान की महिमा को बताते हुए अब एक प्रश्न उठता है मन में। अर्जुन मन ही मन सोच रहा है कि चलो योगेश इतना तो बता दिया कि ज्ञान में होकर अपने जीवन को जीना है, लेकिन उस ज्ञान के लिए जाए तो कहाँ जाएं? प्रश्न उठता है। जो अर्जुन ने प्रश्न किया है योगेश्वर, आपने ये बताया कि कोई भी अगर मनुष्य अपने जीवन को सबसे श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो उसको ज्ञान में यज्ञ जीना चाहिए, अर्थात ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। तो कह रहे थे फिर उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा, कहाँ जाएं? कहाँ, ऐसा कौन सा साधन है जहाँ से हम अपने जीवन के विषय में ज्ञान को प्राप्त कर सकें? तो योगेश्वर जी ही इसी का समाधान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ जाकर
कैसे कोई मनुष्य, कोई साधक अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो उसी को लेकर ये अगला श्लोक है, क्योंकि ज्ञान की महिमा बताई कि कहा कि सारे के सारे कर्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, सारे के सारे कर्म ज्ञान में ही आ जाते हैं। तो इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि हे योगेश्वर, इस ज्ञान को हम कहाँ खोजें, कहाँ से प्राप्त करें। तो योगेश्वर जी कहते हैं, हे अर्जुन, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन सुनो, उस ज्ञान के लिए तद्विद्धि, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए क्या करो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाओ, उनको साष्टांग प्रणाम करके, उनसे उनकी सेवा करके, सरलतापूर्वक प्रश्न पूछकर तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी के, जो उनको शास्त्र ज्ञान है, जो उनको जीवन का ज्ञान है, तो कह रहे हैं तुझे उस तत्व ज्ञान का वो उपदेश देंगे। योगेश्वर जी क्या कहना चाह रहे हैं, सीधा ही उनका संदेश है कि कोई भी मनुष्य अगर अपने जीवन को उच्चतम बनाना चाहता है, श्रेष्ठतम बनाना चाहता है, या कहीं फिर योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ज्ञान से युक्त करना चाहता है, तो योगेश्वर जी की तद्विद्धि प्रणिपातेन, क्या करना चाहिए मनुष्य को, किसी ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष गुरु की खोज करनी चाहिए जहाँ उनकी शरण में जाने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। अब देखो गुरु के पास कैसे जाया जाता है, क्या जाने का तरीका है, यह बता रहे हैं योगेश्वर जी। क्या बता रहे हैं योगेश्वर जी कि किस किस तरीके से मनुष्य को जाना चाहिए। कि सर्वप्रथम जब वो जाए तो अपने गुरु के समक्ष जाकर सर्वप्रथम जिसको वो खोज ले, उस परमदर्शी, उस परम महाज्ञानी महापुरुष को जब वो खोज ले, उसी खोज के पश्चात उनके समक्ष जाकर साष्टांग प्रणाम करे। फिर बता रहे हैं कि उनको ही सेवा, अर्थात उनको फिर अपने कर्मों से उनकी आज्ञा का पालन कर, तो फिर क्या करे, फिर उनकी सेवा करे, अर्थात उनकी आज्ञा पालन कर उनको प्रश्न करे, और फिर अपने जीवन को उच्चतम बनाने के लिए कि हम संसार में क्यों आए इत्यादि जो प्रश्न होते हैं, अपने जीवन को और कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को कर। और फिर बता रहे योगेश्वर जी परिप्रश्नेन सेवया, मतलब वो प्रश्न भी केवल अपनी बुद्धि की कुशलता प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन का समाधान प्राप्त करने के लिए हो। और फिर बता रहे हैं तब क्या होता है, तब वो महापुरुष उसको वास्तविक जानता है कि जब वो अहंकार से शून्य है और ज्ञान का पिपासु है, तब महापुरुष उनको वह ज्ञान देते हैं। और यही एक रीति उपनिषदों में बताई है। उपनिषदों में भी कहा है, मुंडकोपनिषद में ये विषय आया है कि कैसे एक शिष्य को, अर्थात हम शिष्य ही होते हैं उस समय जब हम किसी भी हमारी कोई भी हमारी अवस्था हो, कोई भी हमारी एज हो, लेकिन जब भी हम कभी किसी महापुरुष के समक्ष जाते हैं ज्ञान के लिए, तो हम उनके लिए शिष्य ही होते हैं। तो इसी तत्व को बहुत अच्छे प्रकार से मुंडकोपनिषद में बताया है कि कैसे एक शिष्य को अपने गुरु के समक्ष जाना चाहिए और फिर कैसे उनसे ज्ञान की याचना करनी चाहिए। तो कहते हैं परीक्ष्य लोकान् कर्मचितात् ब्रह्मणो निर्वेद मायात् आस्तकृत कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवा विगच्छेत् समित् पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। इस मंत्र में उपनिषद में बताया गया है कि कैसे कोई मनुष्य अपने गुरु की शरण में जाए, क्या भाव होना चाहिए। तो कहते हैं कि अपना जो कल्याण चाहता है, उस कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, कि उसने संसार में देखा कि वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म को करने के पश्चात भी उसे कहीं संतुष्टि नहीं हो रही है, मन बेचैन है। लग रहा है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, इतने सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जीवन में जब थोड़ी सी हमारे पास आर्थिक जो कम होता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास थोड़ी आर्थिक, अगर हमारे पास अधिक होगा पैसा इत्यादि धन दौलत, तो शायद हम संतुष्ट होंगे। लेकिन फिर भी जब मनुष्य बहुत मेहनत कर लेता है, उस मेहनत करने के पश्चात जब उसके पास सब कुछ होता है, जो कि उसकी एक मांग होती है, कभी उसने एक इच्छा की थी, तो कहते हैं ऋषिगण कि उस मांग को करने के पश्चात भी जब
उसको लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, फिर भी उसको लग रहा है कि कर्म चितान ब्राह्मणों। उसने देखा कि इतना मैंने कर्म किया, कर्म करने के पश्चात सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है, आखिर किस चीज़ की कमी है। तो इसलिए ऋषिगण कह रहे हैं कि तब एक व्यक्ति को पहले तो उसे आवश्यकता नहीं महसूस हुई किसी गुरु की, लेकिन तब उसको गुरु की आवश्यकता, तो उसको लगता है कि कहीं तो है, कहीं तो अंतःकरण में कमी है कि इतना कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी मन में अधीरता है, एक असंतोष है, एक व्याकुलता है। तो उसको मिटाने के लिए फिर वह एक सच्चे गुरु की शरण में जाता है। तो कहते हैं परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद। तो वो क्या करता है फिर, उससे इस संसार की जो वस्तु है, जो उसने सब कुछ अर्जित किया, तो उससे उसका मतलब एक तरह से आसक्ति हट जाती है। उसने देखो सबकी हटती भी नहीं है, लेकिन कुछ मनुष्य इतने जागरूक होते हैं कि उनको पता चलता है कि उन्होंने जो मांग की थी, मतलब जो अपने जीवन में इच्छाएं कर रहे थे सब पूरी होगी, फिर भी नहीं हो रही, तो वो उस पर चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं भाई कहाँ कमी रह गई, अब क्या किया जाए। तब उनको आवश्यकता होती है कि हाँ भाई देखो, कहीं उनको कहीं सुनते हैं और उनको खुद भी महसूस होता है कि हाँ कहीं तो है जो आवश्यकता की चीज़ है। तो इसलिए कहा, अगर कहते हैं ये ऋषिगण कि निर्वेद आयात, अर्थात फिर वो क्या करता है कि उनसे उसकी जो उसने इतनी मेहनत करके उसने जो उपलब्धि प्राप्त की है, फिर उससे उनकी एक आसक्ति है वो हट जाती है, और फिर वो क्या करता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत। तो फिर वो क्या करता है, वो विज्ञान अर्थात वह तत्व ज्ञान के लिए गुरु मेवावी गच्छित, अर्थात गुरु के समक्ष जाता। और इसमें शास्त्र में बताया गया कि कोई भी साधक जब कभी गुरु के समक्ष जाए तो कैसे जाए। तो कहते हैं समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि वह गुरु के समीप जो है 3 संविधाओं को लेके जाता है। 3 संविधा का मतलब है कि वो बताना चाह रहा है कि जो मेरा अहंकार है, जो मेरी अविद्या है, जो भी मेरा समस्त कर्म है, हे गुरुदेव मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, मैं इनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। यहाँ उपनिषदकार ऐसे कह रहे हैं। तो फिर कहें तब जो वो ऐसा करता है, तो जैसा कि योगेश्वर ने बताया तद्विद्धि प्रणिपातेन है, जब वो साष्टांग प्रणाम करके गुरु की शरण में जाता है तो फिर क्या होता है। तो आगे उपनिषदकार कहते हैं तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सम्यक् प्रशांत चित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। फिर वह ज्ञानी महात्मा जब शरण में आए हुए, जो शिष्य रूप में जो उनकी शरण में आया हुआ है, तो क्या करते हैं, तो उसको देखता है कि श्रम दम आदि से युक्त है, कि उसने संसार की सच्चाई को जान लिया है कि सच्चाई क्या है, उनका भी उपयोग करना, लेकिन वही जीवन के लिए सब कुछ नहीं है। धन दौलत जो भी उसके पास सब कुछ है वही सब कुछ नहीं है। तो जो श्रम दम आदि साधन से युक्त है, उस सच्चाई को जानकर जब वह जान लेता है, जो उसके पास आ रहा होता है, तो कह रहे हैं तो तब उन पर प्रसन्न होकर गुरुजन उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो देखिए इस श्लोक में हमें योगेश्वर श्री कृष्ण की जो एक इतनी बड़ी विनम्रता है वह भी दिखाई दे रही है, कि वो स्वयं इतने बड़े महातत्व जेता है, ज्ञानी हैं, परम योगियों में योगी हैं, फिर भी कह रहे हैं, जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो इस ज्ञान के लिए हम किसके पास जाएं, तो योगेश्वर जी ने क्या कहा कि किसी तत्ववेत्ता महापुरुष के पास जाओ, ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास आओ। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने जीवन से अपने अंधकार को मिटाने के लिए, अपने जीवन को ज्ञान में बनाने के लिए, अपने जीवन में एक संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए आइए हम भी अपने गुरुजनों की शरणागति में इसी प्रकार, इसी भाव से रहें और अपने कर्मों को ज्ञान यज्ञ में बनाएं, अपने मन को ज्ञान से युक्त करें, अपनी इंद्रियों को ज्ञान से युक्त करें, अपने जीवन को भी ज्ञान से युक्त करें। तो इन्हीं भावों के साथ आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और क्या उपाय बताते हैं जिससे कि मनुष्य का जीवन और श्रेष्ठ बन सके। तो इन्हीं दिव्य भावों के साथ आज हम विराम लेते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।